उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से इस वक्त की बेहद बड़ी और सनसनीखेज खबर, जहां कल पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुए 1 लाख के इनामी बदमाश कमलेश चौधरी के एनकाउंटर मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही बदमाश कमलेश का शव उसके गांव फल्लनपुर पहुंचा, ग्रामीणों ने सबको सड़क पर रखकर उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान हंगामा शांत कराने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने ताबड़तोड़ पथराव कर दिया। इस जानलेवा पथराव में सीओ सिटी शेखर सेंगर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि कई अन्य पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं। आइए देखते हैं इस पूरे बवाल पर हमारे संवाददाता पवन मिश्रा की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। गाजीपुर का सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला फल्लनपुर गांव आज अखाड़ा बन गया। कल जिस 1 लाख के इनामी दुर्दांत अपराधी कमलेश चौधरी को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर किया था, आज उसके सबके गांव पहुंचते ही ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। पोस्टमार्टम के बाद सबको सड़क पर रखकर ग्रामीणों ने न सिर्फ प्रदर्शन की कोशिश की, बल्कि जमकर बवाल काटना भी शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर कानून व्यवस्था संभालने पहुंचा, लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस की एक ना सुनी। जब पुलिस ने प्रदर्शन खत्म कराने का प्रयास किया तो भीड़ ने खाकी को निशाना बनाते हुए पथराव शुरू कर दिया। देखते ही देखते आसमान से पत्थरों की बारिश होने लगी। इस अचानक हुए पथराव में कानून का पालन कराने पहुंचे सीओ सिटी शेखर सेंगर गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके साथ मौजूद कई अन्य पुलिस कर्मियों को भी इस हमले में चोटें आई हैं। पुलिस पर हमले के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया और अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाना पड़ा। हालांकि स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने कड़ा रुख अख्तियार किया और बल प्रयोग करते हुए बवाल कर रही भीड़ को खदेड़ा। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए बदमाश कमलेश चौधरी के शव को उसके परिजनों के साथ सीधे शमशान घाट पहुंचाया, जहां भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसका अंतिम संस्कार कराया गया। जी, यह इनकाउंटर नहीं, हत्या हुआ है। एक निर्दोष का हत्या, जो फर्जी तरीके से मुकदमे में उसका नाम डाला गया था। मेरा भाई बहुत ही सज्जन और सीधा था, हमारा सहयोग करता था हमारे ग्राम सभा के काम में। जब उसके नाम से मुकदमा दर्ज हुआ तो वो रामगढ़ में था। रामगढ़ से पुलिस उठाकर लाई, वहाँ पे एसपी साहब से भी पुष्टि करके 3 लोगों को वहाँ से उठा कर लाई, और उसके बाद एक रोज रख के दूसरे रोज ले जा करके उसकी हत्या कर दी। ना तो थाने पे दिया, ना तो कोर्ट को सूचना दी, ना तो परिवार को सूचना दी, किसी भी प्रकार से कोई सूचना नहीं दी। इससे हम लोग बहुत आहत हैं और हम लोग के साथ बैकवर्ड होने के नाते बार्गेनिंग की जा रही है, दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है। इसमें राजनीतिक लोग आ करके इसमें हवा दे करके, क्योंकि मेरा भाई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और सिपाही था, इसी के वजह से उसकी जान गई है। आपको बता दें कि मारा गया अपराधी कमलेश चौधरी गाजीपुर के मशहूर होटल कारोबारी के पुत्र विनीत राय हत्याकांड का मुख्य आरोपी था और लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस ने इस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था, जिसे कल पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। देखिए, ये थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत, जैसा कि आपको जानकारी है, 29 और 30 की रात को एक घटना हुई थी। इसमें होटल संचालक आलोक राय जी के पुत्र विनीत राय की नृशंस तरीके से कुछ बदमाशों के द्वारा हत्या कर दी गई थी, जो कि लोकली एक अपना कटरा गैंग नाम से एक ग्रुप का उन्होंने नाम रख रखा था। इनके विरुद्ध पूर्व में भी कार्रवाइयाँ हुई थी और इनके द्वारा एक नृशंस तरीके से घटना की गई थी, जिसमें 2 प्रमुख आरोपी शंकर पांडे एवं कमलेश चौधरी, इन पर 1-1 लाख का इनाम घोषित हुआ था। कल रात को कमलेश चौधरी की जब सूचना प्राप्त हुई थी, तो उस सूचना को जब डेवलप किया गया तो पुलिस वहां पहुंची, उसने पुलिस पर फायर किया, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर घायल हुए थे। तो जब जवाबी फायर में इसके गोली लगी थी, जिसमें गंभीर रूप से घायल होने के उपरांत इसको अस्पताल लाया गया, जहाँ पर इसको डॉक्टर ने मृत डिक्लेयर किया। तो ये कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई थी। तो आज पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए जब ले जाया जा रहा था घाट के लिए, तब उसमें भीड़ में शामिल कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पथराव किया गया
और जिसको तत्काल कंट्रोल किया गया मौके पर मौजूद पुलिस बल के द्वारा। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है 60-70 लोगों के विरुद्ध। इसमें कुछ नामजद हैं जो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। इसमें प्रमुख रूप से संजय प्रधान का रोल सामने आ रहा है, उसके द्वारा ये करवाया गया। संजय प्रधान एवं उसके अन्य साथियों के विरुद्ध एवं अन्य जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं अराजक तत्व, उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और बहुत ही जल्द इनके विरुद्ध सबके कठोर कार्रवाई की जाएगी। अराजक तत्वों का कोई भी स्थान नहीं है और लगातार उनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ की जाती हैं और जो इस तरह से करेगा उसके विरुद्ध और भी कठोर कार्रवाई जनपद पुलिस के द्वारा अमल में लाई जाएगी। एक तरफ जहां 1 लाख के इनामी बदमाश के खात्मे से पुलिस राहत की सांस ले रही थी, वहीं अब इस एनकाउंटर के बाद हुए बवाल ने गाजीपुर पुलिस के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों पर हमला करने वाले उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है और पुलिस का कहना है कि पथराव करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर से हमारे संवाददाता पवन मिश्रा की रिपोर्ट।